क्यों है, हमें यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पेश आई, बेटियों को यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसलिए ज़रूरत पेश आई कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे से बैठ के अखलाकियात की, एथिक्स की बात करें। इसलिए इस फाउंडेशन को ज़रूरत महसूस हुई वक्त के लिहाज से कि आप लोगों को यहाँ इकट्ठा करें, ताकि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, बात करें, मिले जुलें, देखें कि आप किस लेवल पे हैं। आप किसी से कम नहीं हैं। आप माशाल्लाह बहुत सोसाइटी की या हमारी जो क्रीम है जो इस वक्त यहाँ आई है, ये महसूस करके कि हमने सीखना है कुछ, और इसका आपने सिर्फ सीखना नहीं है, ये पैगाम जाके आगे भी देना है। आपको पता है हुज्जतुल विदा के मौके पे 1 लाख बंदा था, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी, वो ये थी कि जो लोग मौजूद हैं मेरी बात गौर से सुने और जो नहीं मौजूद उनको जाके बताएं। इतना बड़ा तरीका, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने उस वक्त बताया, जो आज सारी दुनिया में वैलिड है कि जो लोग मौजूद हैं वो गौर से सुने और जाके दूसरों को सुनाएं। इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें। आप बच्चे हैं ना, आप बच्चे एक दूसरे से बातचीत करें, फिर हमसे करें, फिर हम आपसे करें, तो इससे हम कुछ हासिल करके जाएं और उसको अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं। आपको पता है कि अमल जो लेसन होता है, सबक होता है, बग़ैर अमल के बेफ़ायदा होता है। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छी बातें आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इतना ज़िक्र लैपटॉप का मैंने अभी सुना और चीज़ों का, सोशल मीडिया का सुना। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसको प्रैक्टिकली एक फ़िल्म की फॉर्म में देखते हैं और उसके अंदर से चीज़ें निकाल के अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। कपड़ों के डिज़ाइन देख लिए, अपने लिए बना लिए, किसी की बात देख ली, खुद अपने से प्रॉमिस कर लिया कि हमने ये काम करना है। ठीक है, अच्छा, अब आप सारे स्टूडेंट्स हैं, ये तो हो गई हमारी आम लाइफ की बात। अब हम आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर, कोई मैथ्स कम्युनिकेशन, कोई नादिया बनना चाहेगा, कोई रिफत बनना चाहेगा, कोई मामा बनना चाहेगा। ठीक है ना, ऐसे भी होता है ना, आप फ्यूचर मदर्स हैं ना, शर्माए नहीं ये फैक्ट है, ये हकीकत है। ठीक है, तो हमने उसके लिए आप लोगों को तैयार करना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। आपका यहाँ आना हमारे पे फ़र्ज़ था कि आप यहाँ आएँ, हम आपको बताएं कि आपने अच्छी बेटी, अच्छा इंसान, अच्छी बेटी, अच्छा फ्यूचर कैसे हासिल करना है। जब आप एक एम, टारगेट रख लेते हैं ना, तो आप उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, हम अब एक दिन का प्लान, एक सेमेस्टर का प्लान, 6 मंथली प्लान, 1 ईयरली प्लान और पूरी ज़िंदगी का प्लान। तो आपने पहले तो अपना एम सेट करना है कि आपने करना क्या है। ज़रूरी नहीं कि वो टारगेट अचीव हो जाए जो आपने हासिल करना है। रास्ते में कई दफ़ा डेविएशंस आते हैं, रास्ते भटक भी जाते हैं या रास्ते अल्लाह के हुक्म से बदल भी जाते हैं, तो उसमें डिसहार्ट नहीं होना। पहले तो आप अपना, जहाँ से मैं आपको जो मैसेज देना चाहती हूँ ये है कि बातें आपसे बड़ी हो चुकी हैं। आपने जब सुबह उठना है ना, तो अपने एक प्रोग्राम बनाना है, आज मैंने क्या क्या करना है। जैसे मैंने प्रोग्राम सेट किया फॉर टुडे, मैंने पहले से ही तय कर लिया था। मॉर्निंग में उठ के मैंने घड़ी देखी और अपने टाइमिंग्स को सेट एडजस्ट कर लिया। फिर आपने करना है, मेरे इस हफ्ते का टारगेट क्या है, फिर इस महीने का टारगेट क्या है, फिर मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है। एग्ज़ाम आप लोगों का बहैसियत स्टूडेंट एक ही काम है, पढ़ना और अपने टारगेट को हासिल करना। लेकिन अब ये क्या बात हुई कि आप सिर्फ पढ़ते ही चले जाएं भाई, ये तो आप खुशकी हो जाएगी आपको, ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए अपने दिन को आप डिवाइड करें मुख्तलिफ सेगमेंट्स में कि हमने स्कूल के बाद आके कितना पढ़ना है अपना। और इसका आसान सा जो प्रेस्क्रिप्शन है वो पता है क्या है कि जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है वो पढ़ें, कल का होमवर्क करें, फिनिश्ड। और ये देखें कि कल जो आज का होमवर्क है ना वो आप करें। पहले तो आपने देखना है आज आपको पढ़ाया क्या, फिर आपने होमवर्क करना है, फिर आपने सिर्फ आधा घंटा, पौना घंटा आपने सिर्फ ये देखना है कल क्या पढ़ाना है, हमने कल क्या पढ़ना है। मोबाइल मल्टीमीडिया से आप चीज़ों को सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा सीखते हैं।
लेकिन उसमें पेरेंट्स चेक भी रखते हैं, आपकी हिस्ट्री देखते रहते हैं कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या किया, क्या देखा, मतलब कौन कौन सी साइट्स ओपन की, पेरेंट्स ये चेक करते हैं। ठीक है, आपको नहीं भी पता चलता वो चेक करते हैं, और होना भी चाहिए। तो लेकिन इसके साथ आप लोगों ने फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, खेलना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। जब लड़की ट्रांसफॉर्म होती है, एक बच्ची से लड़की में बनती है और फिर लड़की से औरत में बनती है, तो उसमें बॉडी चेंजेस क्या आती हैं, फिजिकल चेंजेस आती हैं और इमोशनल चेंजेस आती हैं। ठीक है, एक तो बॉडी में चेंजेस आती हैं, एक जज्बात में चेंजेस आती हैं। इसी तरह लड़कों के अंदर भी होता है, उनकी भी बॉडी में चेंजेस आती हैं और जज्बात में, और वहीं से फर्क होता है। तुम मुंडे हो, चलो बाहर निकलो, तुम लड़की हो, अंदर चलो, लड़कियां लड़कियां लैदा, लड़के लड़के लैदा। खबरदार, मैंने तुम्हें किसी से बात करते देखा, माँ बाप क्या बात कर रही थी तुम आमिर के साथ, क्या ज़रूरत है तुम्हें उससे बात करनी, चलो 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 अंदर। होता है ना हमारी डेली लाइफ में, करती है ना हमारी माएँ इतनी सख्ती, हालांकि आमिर हमें कुछ भी नहीं कह रहा होता सिर्फ वो हमसे पूछ रहा होता है कि राफिया होमवर्क कर लिया है तुमने। लेकिन माँ बाप को पता होता है कि बच्चों के अंदर क्या तब्दीलियाँ पेश आ रही हैं, माँ बाप जान रहे होते हैं, वो उस फेज से गुजर के आए होते हैं। इसलिए आपने एक चीज़, यहाँ मैं आपको एक और मैसेज दूँगी, अल्लाह ताला के बाद जो आपके सबसे बड़े वेल विशर्स हैं ना, वो आपके माँ बाप हैं। कई दफ़ा माँ बाप का कहना बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर किसी बहस के आपको कबूल कर लेना चाहिए। आप खुश रहते हैं, आप सुखी रहते हैं, और आप इस जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पे मौजूद हो। अब आप लोगों ने अपनी फूड के ऊपर ख़ास तौर पे पहली बात नाश्ता ज़रूर करना है। नाश्ता किए बगैर आप लोगों ने घर स्कूल नहीं जाना। जो लोग अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, वो अगर नाश्ता नहीं ना करेंगे, उनका वेट नहीं रिड्यूस होगा। नाश्ता छोड़ने से वेट रिड्यूस नहीं होता, पेट बढ़ जाता है। बॉडी में ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिसमें फ़ैट डिपॉजिट हो जाती है। बाद में आप दोपहर का खाना तो खाते ही हैं ना, भूखे तो नहीं रहते, वो सारी चर्बी में बदल जाती है। अगर आप नाश्ता करेंगे ना, तो ग्लूकोज में ही रहेगा, फैट में नहीं बदलेगा। इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल नाश्ता। सेकंड, आप घर स्कूल से आके बड़ी भूख लग रही होती है, अंधाधुंध नहीं खाना, आपने मुनासिब खाना खाना है जिससे आपको बोझलपन महसूस ना हो। रोटी ज़रूर खानी है। रोटी में क्या है, वीट में बहुत ताकत है। आजकल ना एक जो छना हुआ आटा आता है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अपने पेरेंट्स से कहें कि चोकर वाला आटा, मिक्स्ड होल ग्रेन आटा आप लोग खाएं। उसकी रोटी ज़रा मुश्किल होती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। पिछले ज़माने में बारले खाते थे, जब नया इस्लाम आया ना, तो जौ की रोटी खाते थे। लेकिन आप ये देखें, अगर आप इस्लामियात पढ़ते हैं, आप देखें उन्होंने कितनी जंगें, कितने इलाके फ़तह किए, तो अब क्यों नहीं होते। तो 19th सेंचुरी में ना, जो ब्रिटिश आदमी है, उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी, उन्होंने कहा हम ना अपने सिपाहियों को जौ की रोटी देते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ गई। अब आप देखें कि उनकी डाइट में बारले फूड जो है बहुत ज़्यादा शामिल है। बारले फूड मतलब जौ बहुत ज़्यादा है। कभी उसका दलिया बना के खा रहे हैं, कभी उसकी क्या चीज़ बना के खा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके फ्लेक्स बना के खा रहे हैं। तो वो हमसे, मतलब हमारे इस्लामिक तरीक़ों को इख्तियार करते हैं और हेल्दी रहते हैं, और हम जो है उनके तरीके इख्तियार करते हैं और अनहेल्दी रहते हैं। फिर आपने खेलना है पढ़ने के अलावा, जो मैंने आपको बताया। बिलीव मी, आपकी कामयाबी का राज इसमें है कि आपने जो पढ़ा है उसको दोहराएं, जो होमवर्क है वो करें, और जो कल पढ़ना है उसको एक नज़र देख लें कि क्या पढ़ना है। आप कभी कम मार्क्स ले ही नहीं सकते। नाउ कमिंग टूवर्ड्स फेमिनिज़म, ये डाइट है। आपने ये पाबंदी नहीं है कि आपने कोई चीज़ नहीं खानी, आप खाएं, लेकिन टेस्ट की हद तक खाएं। उसको अपनी पार्ट ना बनाएं, कि अपनी लाइफ का पार्ट ना बनाएं कि मैंने आज बर्गर खाया है, कल पिज़्ज़ा खाऊंगी, परसों शवारमा खाऊंगी। उससे होगा क्या, उससे आपका वेट गेन होगा जब बच्चियाँ, और आपका कद नहीं लंबा होगा, कद छोटा रह जाएगा। एक मोटी हो जाएगी और छोटा कद रह जाएगा। बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन हार्ट है। जब किसी का हार्ट ख़राब होता है ना, तो वो उसके साथ काफ़ी बुरा सलूक कर चुका होता है, जिसकी वजह से उसका हार्ट ख़राब होता है। जिसके हार्ट की इशू हो ना, पैदाइशी कंजेनिटल एनोमली के अलावा, इसका मतलब उस बंदे की
लाइफस्टाइल में इशू हैं, कुछ तो वक्त के साथ आती है ना। यंग एज में हो इसका मतलब है उसने अपने दिल के साथ अच्छा नहीं किया, खूब नान चने और खूब पाए और खूब हाँ कोलेस्ट्रॉल, शाबाश, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खूब उसने खाई हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं की, खा पी के बस टीवी लगा के बैठ गया और दे फिल्में पे फिल्में, तो उसके दिल ने मुतासिर ही होना है ना, ठीक है। लेकिन आपको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो बातें सुने जो आपके काम की है। बाकी आप लोग भी प्रैक्टिस करें कि वही चीज़ें अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं, पार्ट ऑफ ब्रेन बनाएं जिसका आपको फ़ायदा है। जो बातें आपके दिल को तंग करें वो आप ट्रिम ऑफ कर दें, सुने ही ना, कान बंद, एक कान से खुल के दूसरे से नहीं निकालनी, कान ही बंद कर लें, सुननी ही है, ठीक है। एक और ब्रीफ फॉर्मूला बता, हाँ, कान बंद करें अपने और लर्न करें हाउ टू से नो एंड व्हेन टू से नो। अपनी फ्रेंड्स, अपनी कलीग्स, अपने नो कहना सीखें। हर चीज़ पे हाँ करेंगे ना तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस कम करने का बेहतरीन तरीका है नमाज़ पढ़ना, ठीक है। और दूसरा वॉक करना। याद रखें, जब आप स्कूल से आएँ, खाना खाएं तो आपने आधा घंटा लेटना है, घंटा लेटना है, उससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। जिसे कहते हैं ना शॉर्ट नैप, वो आपने ज़रूर करना है, अभी से अपनी आदत बनाएं कि अच्छा। एक और मैं आपको एक साइंटिफिक बात बताती हूँ। मैं खड़ी हूँ ना, मैं घंटे 2 घंटों में खड़ी हूँ, मेरी जो नॉरएड्रेनालिन रिलीज़ होगी ना वो 300 नैनोग्राम रिलीज़ होगी। कितना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस जो होता है ना उसके अंदर बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें आप भाग रहे हैं, फाइट एंड फ्लाइट कर रहे हैं, और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है जिसमें आप रेस्ट और ईट एंड रेस्ट कर रहे हैं। तो जो ही मैं लेटूंगी ना तो वो जो नॉरएड्रेनालिन का लेवल है वो 15 नैनोग्राम पे आ जाएगा। मेरी बॉडी की मशीन को रेस्ट मिल जाएगा। सो आई मेक अ फार्मूला फॉर माई सेल्फ कि मैं अपनी ड्यूटी आवर्स में, जब मैं स्टूडेंट थी, पार्ट 2 ट्रेनिंग कर रही थी, हमारा 14 घंटे 20 घंटे खड़े होकर स्टैटिक काम था कि हम खड़े हमें लेटने का टाइम नहीं, खड़े खाना, खड़े चाय, खड़े एवरीथिंग। तो हर 2 आवर्स के बाद हम 15 मिनट्स का रेस्ट लेते थे, हम लाइट डाउन करते थे, हम सीधा लेट जाते थे 15 मिनट, सोते नहीं थे, लेट जाते थे। जब उसके बाद हम दोबारा उठते थे तो हमारी एनर्जीज बहुत हद तक हमें रिटर्न बैक हो चुकी होती थी।